सब्सक्राइब कीजिए टेक्नो रिव्यू चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हिंदी टेक्निकल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों फाइनली पोको X2 इंडिया में लॉन्च हो गया है एक ऑसम स्पेक्स डिज़ाइन और स्पेशली प्राइस के साथ। वैसे हमें स्पेक्स और डिज़ाइन पहले से ही पता था, पर यहाँ पर हमें प्राइस अभी पता चल गया है। तो अभी सवाल ये आता है कि क्या आपको पोको X2 लेना चाहिए या फिर आपको जाना चाहिए फ़ोन्स जैसे Redmi Note 8 Pro या फिर Realme X2 के साथ। तो चलिए आज इस वीडियो में इन तीनों फ़ोन्स के बीच करते हैं हम क्विक कंपैरिजन और स्पेशली देखेंगे इन तीनों फ़ोन्स के बीच कौन सा है बेटर वैल्यू फॉर मनी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए देख लेते हैं क्विक कंपैरिजन Redmi Note 8 Pro, Realme X2 और पोको X2 के बीच। तो सबसे पहले देख लेते हैं इन तीनों फ़ोन्स की प्राइस। तो यहाँ पर Redmi Note 8 Pro का जो बेस वेरिएंट है जिसमें आपको मिलता है 6GB रैम और उसके साथ 64GB का स्टोरेज, उसका प्राइस है 14,999। उसके बाद Realme X2 में आपको मिलता है 4GB रैम और 64GB स्टोरेज जिसका प्राइस है 16,999। और दोस्तों पोको X2 का प्राइस रिवील हो गया है और दोस्तों उसमें हमें बेस वेरिएंट में देखने को मिलता है 6GB रैम और 64GB स्टोरेज जिसका प्राइस है 15,999। तो पहले अगर हम इन तीनों फ़ोन्स की डिज़ाइन को देखते हैं तो यहाँ पर एट फर्स्ट डिज़ाइन को देखने के बाद जैसे आप ऑलरेडी देख सकते हैं कि हमें पहले से ही पता था कि ये एक रिब्रांडेड वर्जन होगा Redmi K30 की। तो यहाँ पर अगर हम प्रीमियमनेस की बात करें तो तीनों ही फोन्स में आपको एक प्रीमियम फील देखने को मिल जाएगा। तीनों में ही आपको पीछे के साइड या फिर सामने के साइड मिलता है ग्लास बॉडी, तो ऑब्वियसली प्रीमियमनेस तीनों ही फोन्स में आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम डिस्प्ले को देखते हैं तो यहाँ पर Redmi Note 8 Pro में आपको मिलता है एक 6.53 इंच की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले। Realme X2 में आपको मिलता है एक 6.4 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले और फाइनली पोको X2 में आपको मिलता है एक 6.67 इंच की IPS LCD डिस्प्ले। पर दोस्तों इन तीनों फोन्स में ओनली Realme X2 में आपको मिलता है एमोलेड डिस्प्ले। पर दोस्तों Redmi Note 8 Pro और Realme X2 में आपको मिलता है 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला स्क्रीन, जहां पर पोको X2 में आपको मिलता है 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट। तो अभी सवाल ये आता है कि 120 हर्ट्ज डिस्प्ले होने की वजह से हमें एडवांटेज क्या मिलेगा। दोस्तों अगर आप गेमिंग करते हैं तो आपको 120 हर्ट्ज डिस्प्ले में PUBG जैसे गेम्स को खेलने के टाइम आप क्विकली रिएक्ट कर सकते हैं, मतलब सब कुछ एकदम सुपर स्मूथ है। तो ऑब्वियसली क्विक रिएक्शन आपको 120 हर्ट्ज डिस्प्ले में देखने को मिल जाएगा। पर यहाँ पर एक और चीज़ जो आपको ध्यान में रखना है वो है कि जो गेम्स या फिर एप्लीकेशंस आप उस फ़ोन में चलाएंगे वो 120 हर्ट्ज सपोर्ट होना चाहिए। और दोस्तों आजकल हमें काफ़ी सारे फ़ोन्स में हमें हाई रिफ्रेश रेट वाला स्क्रीन देखने को मिल रहा है और इसीलिए बहुत सारे पॉपुलर गेम्स और एप्लीकेशंस आपको 120 हर्ट्ज सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। नाउ तीनों ही फोन्स में आपको मिलता है नॉच डिजाइन सामने के साइड। यहाँ पर Redmi Note 8 Pro में आपको मिलता है एक डॉट नॉच स्टाइल की नॉच डिजाइन। Realme X2 में आपको मिलता है एक वाटर ड्रॉप स्टाइल की नॉच, जहां पर पोको X2 में आपको देखने को मिलता है सामने की तरफ एक डुअल पंच होल कटआउट, क्योंकि उस फोन में आपको सामने की तरफ मिलता है डुअल फ्रंट फेसिंग कैमरास। नाउ अगर फिंगरप्रिंट स्कैनिंग की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ Realme X2 में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, जहां पर Redmi Note 8 Pro या फिर पोको X2 में आपको फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है। जी हाँ, Redmi Note 8 Pro में आपको रियर माउंटेड स्कैनर मिलता है, जहां पर पोको X2 में आपको साइड में एक स्कैनर देखने को मिलता है। नाउ चलिए भी देख लेते हैं इन तीनों फोन्स की कैमरास। दोस्तों यहाँ पर तीनों ही फोन्स में आपको पीछे के साइड देखने को मिलता है क्वाड कैमरा सेटअप, जिसमें तीनों ही फोन्स में आपको 64 मेगापिक्सल की प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है। उसके साथ 8 मेगापिक्सल वाला अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर तीनों ही फोन्स में आपको देखने को मिल जाएगा। वैसे हमने Realme X2 और Redmi Note 8 Pro के बीच ऑलरेडी कैमरा कंपैरिजन कर लिया है, जिसका लिंक अगर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाके आप इन दोनों फोन्स की कैमरा परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं। पर दोस्तों यहाँ पर लॉन्च इवेंट में हमने काफी सारा कैमरा सैंपल्स देखा है जो लिया गया है पोको X2 से, और वहां पर हमने Realme X2 के साथ भी कैमरा कंपैरिजन देखा है। तो उन सैंपल्स को देखने के बाद पोको X2 का कैमरा
कैमरा परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया लग रहा है, पर दोस्तों हम आपको ऐसे लॉन्च इवेंट की कैमरा सैंपल्स देख के बता नहीं सकते कि तीनों में से किस फोन का कैमरा सबसे बेटर है। तो जब हमारे पास पोको आ जाएगा उसके बाद हम इन तीनों फोन्स के बीच कैमरा कंपैरिजन करेंगे, जिसके बाद आपको पता चल जाएगा कि तीनों में से किस फोन का कैमरा है सबसे बेटर। नाउ नेक्स्ट परफॉर्मेंस को देखा जाए तो यहाँ पर Realme X2 और POCO X2 में आपको मिलता है Snapdragon 730G CPU, जहां पर Redmi Note 8 Pro में आपको देखने को मिलता है MediaTek Helio G90T। वैसे इन दोनों फोन्स के बीच हमने गेमिंग टेस्ट किया है, जहां पर हमने देखा है कि दोनों ही फोन्स में हेवी गेम्स जैसे PUBG या फिर कॉल ऑफ ड्यूटी बहुत ही बढ़िया चलता है। पर दोस्तों अगर आप इन डेप्थ में फ्रेम रेट को चेक करते हैं तो हमें Redmi Note 8 Pro की Helio G90T में गेमिंग परफॉर्मेंस थोड़ा बहुत बेटर देखने को मिला है। पर इसका मतलब ये नहीं कि Snapdragon 730G का गेमिंग परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, इस फोन का भी गेमिंग परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है। पर दोस्तों यहाँ पर जो हाईलाइटिंग पॉइंट है जो हमें POCO X2 में देखने को मिलता है वो है कि इसमें हमें मिलता है 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले। तो जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि तीनों फोन्स में अगर आप गेमिंग करते हैं तो आपको पोको में सबसे स्मूथ गेम प्ले देखने को मिल जाएगा। Snapdragon 730G Realme X2 और POCO X2 दोनों में ही आपको मिलता है, पर उसमें 120 हर्ट्ज डिस्प्ले होने की वजह से सब कुछ एकदम सुपर स्मूथ आपको देखने को मिल जाएगा। और उसके साथ जैसे हमने लॉन्च इवेंट में देखा है कि Realme X2 और POCO X2 के बीच जो Antutu स्कोर है वहां पर दोनों ही फोन्स में सेम CPU और GPU कॉम्बो होने के बाद भी POCO X2 का Antutu या फिर GFX बेंच का परफॉर्मेंस बेटर है Realme X2 से, क्योंकि POCO X2 में हमें मिलता है लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी, जिसके वजह से ज्यादा टाइम तक हेवी यूजेज करने के बाद भी उसका परफॉर्मेंस एकदम सेम रहता है। जहां पर Realme X2 में ज्यादा टाइम तक PUBG या फिर हेवी यूजेज करने के बाद इस फोन में जो हीटिंग होता है उसकी वजह से CPU थ्रॉटलिंग होता है, जिसके बाद आपको परफॉर्मेंस में थोड़ा बहुत इश्यूज देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर POCO X2 में एक एडेड एडवांटेज है लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी होने की वजह से आप ज्यादा टाइम तक PUBG जैसे गेम्स को खेल पाएंगे विदाउट सैक्रिफाइसिंग परफॉर्मेंस। नेक्स्ट चलिए देख लेते हैं तीनों फोन्स की बैटरीज और चार्जिंग। तो यहाँ पर Realme X2 में हमें मिलता है 4000 mAh की बैटरी, जहां पर Redmi Note 8 Pro और POCO X2 में हमें देखने को मिल जाता है 4500 mAh की बैटरी। पर फिर भी दोस्तों मैं बैटरी के मामले में मैं सिलेक्ट करूंगा Realme X2 को, ना ही सिर्फ बैटरी कैपेसिटी की वजह से बल्कि चार्जिंग फीचर्स की वजह से, क्योंकि यहाँ पर Realme X2 के साथ हमें मिलता है VOOC चार्जिंग जो है 30 वाट की, और POCO X2 के साथ आपको मिलता है एक 27 वाट की फास्ट चार्जर। और दोस्तों यहाँ पर Redmi Note 8 Pro के साथ आपको मिलता है एक 18 वाट की फास्ट चार्जर आउट ऑफ द बॉक्स। तो यहाँ पर तीनों ही फोन्स में आपको फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलता है। POCO X2 में 27 वाट की फास्ट चार्जिंग होने के बाद भी VOOC चार्जिंग जो है वो काफी ज्यादा फास्ट होता है दूसरे फास्ट चार्जर से। तो यहाँ पर चार्जिंग के मामले में ऑब्वियसली Realme X2 इन तीनों फोन्स में सबसे बेटर है। तीनों ही फोन्स में आपको मिलता है USB Type-C पोर्ट, हेडफोन जैक। पर दोस्तों यहाँ पर जो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट फीचर है वो आपको सिर्फ Realme X2 और Redmi Note 8 Pro में देखने को मिल जाएगा, वो है ट्रिपल सिम स्लॉट। तो इन दोनों फोन्स में आपको देखने को मिल जाता है डुअल सिम के साथ एक डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड की स्लॉट, जहां पर POCO X2 में आपको मिलता है एक हाइब्रिड सिम स्लॉट। उसके बाद अगर हम UI और OS को देखते हैं तो तीनों ही फोन्स में आपको मिलता है अपना कस्टम UI, मतलब Redmi Note 8 Pro और POCO X2 में आपको मिलता है MIUI 11, जहां पर Realme X2 में आपको देखने को मिलता है Colored OS 6। पर दोस्तों यहाँ पर जो डिफरेंस है वो है कि MIUI 11 Redmi Note 8 Pro और POCO X2 में है, पर POCO X2 में आपको आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है Android 10 की सपोर्ट, जहां पर Redmi Note 8 Pro में MIUI 11 अपडेट होने के बाद भी यहाँ पर आपको मिलता है Android 9 Pie। और अगर हम Android 10 अपडेट की बात करें तो यहाँ पर Realme के हिसाब से आपको मार्च 2020 में Android 10 की अपडेट Realme X2 में देखने को मिल जाएगा। पर दोस्तों अभी तक कोई न्यूज़ नहीं है कि कब तक हमें Redmi Note 8 Pro में Android 10 के अपडेट देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल डिज़ाइन, डिस्प्ले, कैमरा, बैटरी, परफॉर्मेंस, हर एक एस्पेक्ट को देखने के बाद अभी सवाल ये आता है कि आपको इनमें से कौन सा फ़ोन लेना चाहिए। दोस्तों अभी अगर आपके पास 16 या फिर 17,000 रुपीज़ है और अगर आप सोच रहे हैं इन तीनों में से किसी भी एक फ़ोन को लेने के लिए, तो ओबियसली मैं आपसे कहता कि आप किसी भी रिटेल स्टोर में जाके 120 हर्ट्ज़ की डिस्प्ले को देखिए, उसके बाद डिसाइड कीजिए कि क्या आपको वाकई में 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट पसंद है कि नहीं। पर अनफॉर्चुनेटली पोको का कोई ऑफलाइन या फिर रिटेल स्टोर नहीं है जहां पर जाके आप चेक कर सकते हैं। तो ओबियसली अभी आपको देखना है कि आपका प्रायोरिटी क्या है। तो अगर आप बहुत ही ज़्यादा यूट्यूब वीडियोस देखते हैं या फिर अगर आप बहुत ही ज़्यादा मीडिया
मीडिया कंटेंट कंज्यूम करते हैं तो यहाँ पर आपको एमोलेड स्क्रीन जो आपको Realme X2 में देखने को मिलता है वो आपके लिए बहुत ही काम आने वाला है, क्योंकि इसका जो डिस्प्ले है वो इन तीनों में से सबसे बेटर है। एमोलेड स्क्रीन होने की वजह से आपको सब कुछ बहुत ही पंची लगेगा, इसका कलर्स और कॉन्ट्रास्ट जो है वो बहुत ही बढ़िया है। तो एमोलेड स्क्रीन, बहुत ही बढ़िया कैमरास और उसके साथ स्पेशली VOOC चार्जिंग के लिए आपको जाना चाहिए Realme X2 के साथ। नेक्स्ट, अगर आपका प्रायोरिटी है बहुत ही बढ़िया कैमरास और उसके साथ परफॉर्मेंस, तो नो डाउट आपको Redmi Note 8 Pro लेने के बाद कोई ऐसा गिल्ट फीलिंग नहीं होगा मैंने POCO X2 मिस कर दिया, 120 हर्ट्ज के डिस्प्ले वगैरह सब कुछ, ऐसा आपको नहीं लगा, क्योंकि इस फ़ोन का जो कैमरास है वो बहुत ही बढ़िया है। तो ओवरऑल अगर आपको मिड रेंज सेगमेंट में बहुत ही बढ़िया एक कैमरा फ़ोन चाहिए तो आपको Redmi Note 8 Pro में वो देखने को मिल जाएगा। पर दोस्तों फाइनली अगर आपको चाहिए एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड स्मार्टफोन और अगर आपको एक गेमिंग स्मार्टफोन चाहिए मिड रेंज सेगमेंट में, तो आपको पोको से बेटर फ़ोन अभी मार्केट में नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर पोको X2 में ना ही सिर्फ स्नैपड्रैगन 730G बल्कि उसके साथ लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी, 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले और उसके साथ जो डिज़ाइन है वो भी बहुत ही बढ़िया है। तो ओवरऑल पोको X2 इज़ अ पैकेज। तो अगर आप बहुत ही ज़्यादा PUBG या फिर हेवी गेम्स को अपने फ़ोन में खेलते हैं तो आपको जाना चाहिए पोको X2 के साथ। और अभी अगर आप मुझसे पूछते हैं कि इन तीनों में से अगर मैं सिलेक्ट करता किसी भी एक फ़ोन को तो मैं कौन सा फ़ोन को सिलेक्ट करता, तो दोस्तों टू बी फ्रैंक मैं पोको X2 को ही सिलेक्ट करता, क्योंकि ये सबसे बेटर वैल्यू फॉर मनी फ़ोन है आज के दिन में। सब कुछ आपको एकदम पैकेज मिलता है पोको X2 में। पर दोस्तों ऑब्वियसली ये था माय ओपिनियन। पर नाउ आप हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है कि कौन सा फ़ोन है बेटर, Realme X2, Redmi Note 8 Pro या फिर पोको X2। और स्पेशली पोको X2 के प्राइस के बारे में आपको क्या लगता है हमें ज़रूर बताएं नीचे कमेंट्स में। पोको X2 की फर्स्ट सेल है 11 फरवरी को 12 बजे पर फ्लैश सेल होने वाला है, तो ऑब्वियसली प्राइस को देखने के बाद एक क्रेजी फ्लैश सेल होने वाला है। पर क्या आप पोको X2 के लिए जा रहे हैं हमें ज़रूर बताएं नीचे कमेंट्स में। और यही था आज के वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में।